18 साल से कम उम्र के बच्चों का पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूटीआई की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। आपके पास यूटीआई का अकाउंट होना चाहिए, आप किसी भी कंपनी से इसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्री फॉर्म एंट्री में आ जाना है और फॉर्म 49A सर्विस में है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, जो पैन कार्ड है, मतलब फिजिकल या फिर फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं, तो हमें बहुत चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेंट्स का चयन कर लेना है। तो गर्ल्स के ऑप्शन में कुमारी हम चयन कर लेते हैं और 18 साल से कम है, और इसमें आपको लास्ट नेम भरना अनिवार्य है। तो हमारा पास जो केस है इसमें आप देखें तो उसका लास्ट नेम ही है हमारे पास, फर्स्ट नेम हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें लास्ट नेम ही भर देते हैं। तो अगर आपके भी किसी आधार कार्ड में जो फर्स्ट नेम है वो अगर नहीं है और सिर्फ एक ही लिखा है, जैसे सिर्फ नाम लिखा है, तो उसे आपको लास्ट नेम में भरना होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट नेम हमारा खाली रहेगा और जो नाम है वो लास्ट नेम में लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद फादर का नाम चयन करेंगे। एप्लीकेंट माइनर आ जाएगा। इसके बाद में आप देखिए फादर का नाम हम लिख देते हैं। इसके बाद उसकी मदर का जो नाम है वो भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एप्लीकेंट अगर माइनर है तो यहाँ पर माइनर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद में आप देखें नेक्स्ट, तो इसमें आपको फादर और मदर का नेम चयन कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो नेम है वो लिख देते हैं। तो दोनों ही नाम आपको लिखना है और इसके ऊपर आप देखें तो आपको फादर्स नेम का लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप चाहें जो नाम रख सकते हैं। इसके बाद रेसिडेंस और ऑफिस स्टेट में राजस्थान चुन लेते हैं और कहाँ पर आपको ये डिस्पैच करना है वो आप देखें तो रेसिडेंट चुन लेते हैं। यहाँ पर आप देखें आधार का राइट करना है। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर हमें आधार नंबर भरना है ताकि हम कंफर्म कर सकें कि जो आधार कार्ड है उस पर और कोई पैन कार्ड बना हुआ नहीं है। तो हमें आधार संख्या यहाँ पर पुनः दर्ज कर लेनी है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर लगा देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अगर बना हुआ होता है तो यहाँ पर आ जाता है और अगर नहीं बना हुआ है तो ये प्रोसेस आगे चालू हो जाती है। यहाँ पर हमें उसका नाम जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वो हमें यहाँ दर्ज कर लेना है और प्रूफ ऑफ एड्रेस और सब में आधार हम ओके कर देते हैं। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हमें दर्ज करने होते हैं और इसके बाद में जो ईमेल एड्रेस जिस पर हमें पीडीएफ चाहिए वो हमें दर्ज करना होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लगा देते हैं और जो ईमेल एड्रेस है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद में कार्ड डिस्पैच का जो एड्रेस है वो हम कम्युनिकेशन एड्रेस कर देते हैं। आप चाहें तो रिप्रेजेंटेटिव वाला भी कर सकते हैं पर कम्युनिकेशन सही रहता है। इसके बाद में इंडियन करके नॉर्मल करके सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे आपकी जो पेन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और ये आपके रिसिप्ट मिल जाएगी। इसके बाद मेन एंट्री फॉर्म में आना है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखें तो आपको सिर्फ एड्रेस भरना है, बाकी की एप्लीकेशन भरी हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड में एड्रेस है उस हिसाब से कंप्लीट एड्रेस हम इसमें फिलअप कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो रेजिडेंसी वाला रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो हमें भरना है। उसके बाद में ऑफिस एड्रेस भर देना है। तो 18 साल से कम उम्र है तो इसमें अगर आप देखें तो आपको जो बच्चे का आप बना रहे हैं उसका आधार कार्ड, उसके साथ में उसके पिता का आधार कार्ड और 2 फोटो भी अनिवार्य है। अन्यथा उसके पिता के आधार कार्ड के बिना आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, वो वापस से रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो भी आपको फ़ोटोकॉपी में साथ लगाना अनिवार्य है और इसमें हमें डॉक्यूमेंट अपलोड ही करने होंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इनकम में अगर आप देखें तो इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आप देखें तो रिप्रेजेंटेटिव में उसके पिता का नाम भर देते हैं और जो भी एड्रेस है वो सब कुछ उसके पिता का कंप्लीट लिख देते हैं। उसका जो एड्रेस है वो भी हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। अगर उसका एड्रेस अलग है उसके पिता का तो भी आप अलग भर सकते हैं, बाकी आप इसमें जो एड्रेस है वो सेम टू सेम भर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेट चुन लेते हैं। इसके बाद में ज़िले का चयन करके पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद में सेलेक्ट के में हिमसेल्फ और हरसेल्फ करके उसका नाम आ जाएगा और पैलेस में उसके गांव का नाम लिख के सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में आना है और ये जो पेन एप्लीकेशन है उसे आपको पुनः रीप्रिंट कर लेना है। तो हम यहाँ से जो कॉपी कर लेते हैं अपने जो कूपन नंबर है वो हम एप्लीकेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद में हमें बैक जाना है, रीजनरेट पेन एप्लीकेशन पर जाना है। यहाँ पर हमें वो कोड कॉपी करके पेस्ट करना है और सबमिट करना है। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन प्रिंट के लिए आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है, इस पर साइन करवाने, फ़ोटो लगाने इसके साथ में। और अगर आप देखें तो जो भी आपके आधार कार्ड है वो इसके साथ अटैच करने हैं और इन सब की आपको एक PDF तैयार
कर लेनी है और एक फ़ोटो अलग तैयार करना और एक सिग्नेचर अलग आपको तैयार कर लेना है। उसकी जो साइज़ है वो भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो मैक्सिमम 2 MB में हमने PDF तैयार कर ली है और 213x213 DPI पर फ़ोटो भी हमने निकाल लिया है। तो वो सारा हमने पहले ही कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो वो हमें अपलोड कर लेना है। तो हम इसे अपलोड करते हैं। इसके बाद में पिक्चर जो है वो भी हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो हम इसमें लगा देते हैं। उसके बाद में जो साइन है वो भी आप देखें तो हमने कटिंग किया हुआ है, तो वो भी हम इसमें अपलोड कर देंगे। तो जो सिग्नेचर है वो भी हम इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो चुके हैं और ओके कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके डॉक्यूमेंट आगे अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उसके बाद में आपको एक जनरेट पेज करना है, अन्यथा आपका जो पैन कार्ड है वो आगे नहीं जाएगा। तो इसके बाद ये फाइनल जो स्टेप है ये आपको लेनी है। इसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो बनने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको लगभग 2 से 3 दिन में आपको अपने ईमेल पर UTI के थ्रू आपका जो पैन कार्ड है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में आपको जनरेट पेज पर आ जाना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इसे क्लिक करना है, अपना जो पैन एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। आपकी पैन कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी और आप आसानी से अपना पैन कार्ड बना पाएंगे।